क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी पति की राजनीतिक विरासत? मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। क्या सुनीता केजरीवाल के हाथ में होगी आपकी बागडोर? अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। वही भाव भंगिमा, वही लुक, वही जगह, जो आपके जुबान भाई और पत्नी की, आपके लेकिन बेटे बोल अरविंद ज़्यादा केजरीवाल अंदर की। रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। जिस तरह से केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए अपने संदेश को आगे बढ़ाया है, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अगर केजरीवाल को 28 मार्च की सुनवाई में भी जमानत नहीं मिली और पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी पसंद पार्टी का कोई और नेता नहीं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल होंगी। हालांकि अभी ये सिर्फ सियासी कयास हैं, लेकिन बीजेपी खुलेआम कहने लगी है सुनीता जी दिल्ली की राबड़ी देवी होंगी। देखिए, जिस प्रकार से वो कुर्सी पर बैठी है, मेरी सुनीता केजरीवाल जी के साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने वो तो उनका पति भ्रष्टाचार किया है, तो इसमें उनका कोई व्यक्तिगत क्या ही दोष, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, जिस रूप में बैठी हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल दिल्ली का लालू यादव बनने की कसम खा चुके हैं और सुनीता केजरीवाल को राबड़ी देवी बनाने की तरफ चीज़ों को ले जाया जा रहा है। केजरीवाल इस समय ईडी की कस्टडी में है। केजरीवाल पर ईडी ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है, संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तारी की है। इसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा लंबी हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली की सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म है। दिल्ली में सियासी पारा इस समय ऑल टाइम हाई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़क पर है, धरना प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम केजरीवाल ही रहेंगे, जेल से ही शासन चलाएंगे। सरकार भी चलेगी, पार्टी भी चलेगी और पार्टी बहुत बड़ी शक्ति बन के निकल के आएगी 4 जून को। कोई बदलाव तो नहीं होगा मुख्यमंत्री पद? मुख्यमंत्री वो रहेंगे, कौन से कानून में लिखा है? वो आरोपी हैं, दोषी थोड़ी हैं। वो जेल से चला सकते हैं, जेल में ऑफिस बन जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जेल में ऑफिस बनाने की हमें इजाज़त दी जाए। अब सवाल है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है क्या वो संभव है? इसके लिए हमें पहले पूरे हालात को समझना होगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में है। हालांकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, लेकिन जेल से सरकार चलाए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। जेल में रहते विधायकों, मंत्रियों के साथ सीएम बैठक नहीं कर पाएंगे। जेल में रहते हुए अफसरों के साथ मीटिंग संभव नहीं है। जेल में रहते हुए जरूरी फैसले वाली फाइल्स पर दस्तखत भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी चाहे जितना भी शोर मचा ले, जेल से सरकार चलाने की बात कर ले, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। बीजेपी का कहना है जेल से गैंग चलाई जाती है, सरकार नहीं। मांग नहीं है, जिद्द है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल से चलाना चाहते हैं, जेल से अपराधी गिरोह चलाते हैं, जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते हैं। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे और ये हमारी जिद्द है। और जब हमने कहा था केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, वो आज गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफा देना पड़े। दिल्ली कानून और संविधान से चलेगी। बीजेपी जो कह रही है वो सियासत का एक पहलू है, लेकिन ये भी सच है कि जेल में रहते हुए जेल के मैनुअल के हिसाब से चलना होता है। जेल में जो कानून दूसरे कैदियों के लिए होगा, वही कानून राजनेताओं को भी मानना होता है। मगर किसी क्रिमिनल केस में जेल के अंदर हैं तो देश की सियासत में शायद ऐसा संकट पहली बार आया है। गिरफ्तारी के बाद भी किसी सीएम ने अपने पद से रिजाइन नहीं किया है, पद पर बना हुआ है। पीएमएलए है वो एक स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन खासतौर से हवाला जैसे मामलों को, ब्लैक मनी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, विदेशी फंडिंग को, इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, हाई प्रोफाइल क्राइम्स जो कि ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं डील विथ हो सकते, उन सबको डील करने के लिए एक कानून है। इसमें अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये समझिए कि इसमें बेल रूल नहीं है। जेल जो नॉर्मल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, वो यहां लागू नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं। केजरीवाल सिर्फ ईडी की रिमांड में हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने से दिल्ली सरकार में संवैधानिक संकट जैसे हालात जरूर बन गए हैं। क्योंकि जेल का कानून कहता है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर पहुंच जाता है, भले ही उसे सजा न हुई हो, विचाराधीन कैदी हो, न्यायिक हिरासत में हो, उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर सबके एक जैसे अधिकार होते हैं। जेल से सियासत की जा सकती है,
लेकिन जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। ऐसे में अगर अगली सुनवाई में केजरीवाल को फिर से जमानत नहीं मिलती है तो दिल्ली सरकार पर ही नहीं, आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।